हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल तक हम क्या पढ़ा दिए थे रीजनिंग में? लेटर मैट्रिक्स बता दिए थे। आज रीजनिंग की तो नहीं कह सकते, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास है, यानी ये इसका लास्ट टाइप है। ठीक, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद क्या हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग लगभग ज़्यादातर बैंक वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन कभी कभार ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, ठीक, यूपीपी, एसएससी वगैरह सब में पूछ लिया जाता है लगभग। लेकिन हमको क्या है, पता होना चाहिए कि बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बता रहे हैं तो कोई भी आपका टाइप छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई छूटा हो, आपको लगता हो कि हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, वो भी हम टाइप पढ़ा देंगे। ठीक, जो आपको लगता है कि ये भी पढ़ाना चाहिए था, नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग में हमको दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी हो। ठीक है, एक तो कौन सा, डेसिमल नंबर हमको पता होना चाहिए, डेसिमल नंबर क्या होता है। दूसरा, बाइनरी नंबर क्या होता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। फिर हमारा कंप्यूटर होता है, कौन सी भाषा को समझता है, कौन से नंबर को काउंट कर लेता है, किसको काउंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर जैसे कि हमारा ये हो गया जीरो, जैसे हम लोग लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 9 पहले बना दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या हो गए, डेसिमल नंबर हो गए। ठीक है, तो हम डेसिमल नंबर कितने होते हैं, कितने, 0 से लगाकर 9 तक टोटल कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए। और हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करके कोई भी संख्या बना सकते हैं, समझे। ये हमारा डेसिमल नंबर, जैसे हम लोग जानते ही ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक, 10 तक तो पढ़ते हैं, लेकिन 10 नहीं, कितना, 0 से स्टार्ट होता है 9 तक, टोटल कितने, 10 डेसिमल नंबर होते हैं। और इन्हीं का प्रयोग करके हम दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। 1000 लिख सकते हैं। 1000 कैसे लिखा जाता है, 1 करेंगे, उसके आगे 0 बना देंगे, 3 0 बना, 1000 हो गया, 4999, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। ठीक है, कुछ भी, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कितना भी रुपया हो, सब किससे, डेसिमल नंबर्स में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, नेताओं ने जितना घोटाला किया वो सब कहाँ, इससे लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर से। ठीक है, जितना जो काला धन है वो सब किससे, डेसिमल नंबर से लिख सकते हैं। चारा घोटाला वो किससे, डेसिमल नंबर से लिख सकते हैं। कोई भी घोटाला हो वो किससे लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर से लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी चीज हो दुनिया की, जिसको अगर काउंट करना है हमको, कैसे, डेसिमल नंबर में लिखेंगे। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जो भी लिखना हो। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने नंबर हुए, 10। कहाँ, 0 से लेके 10 तक, जैसे कोई भी रखे तो 10 नंबर होते हैं, तो इसका आधार कितना होता है, 10। ठीक, आधार क्या होता है वो आगे बताएंगे, लेकिन ये बता लो डेसिमल नंबर कितने होते हैं टोटल, 0 से लेके 9 तक, टोटल कितने हो गए, 10। जो बाइनरी नंबर होता है ये सिर्फ हमारा कंप्यूटर समझता है, ये भाषा सिर्फ कौन, कंप्यूटर समझता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1। जो हमारा कंप्यूटर होता है बहुत ही अजीब ही टाइप का होता है, खाली ये सब उसको सूझता ही नहीं कुछ। ये 4 लिखा है, पूछो उसके सामने, कह दो 4 लिखा है, क्या कहेगा, ये 4 का होता है, ये कुछ समझेगा ही नहीं। वो खाली क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। अब उसके सामने कैसे लिखोगे, अगर चारा घोटाला दिखाना हो तो डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कैसे लिखोगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, समझे। कुछ भी दिखाना हो तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या बाइनरी नंबर में उसको लिख पाएंगे दोस्तों, जरूर लिखेंगे। ठीक, उसका भी हम ट्रिक बताएंगे कैसे लिखना है, बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा चेंज करना होता है, वो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, केवल कंप्यूटर हमारा केवल किसको किसको सीखता है, किसको किसको काउंट करता है, 0 को और 1 को काउंट करता है, बाकी इसके ज्ञान से परे हैं। ये अलग नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं सब इसके ज्ञान से परे हैं। यानी ये कौन, ये लोग, हम लोग सब किससे, डेसिमल नंबर लिखते हैं। यानी हम लोग कंप्यूटर से फिर तेज हुए ना, हम लोग ज़्यादा नंबर ज्ञात करते हैं, ज़्यादा नंबर काउंट कर सकते हैं। वो खाली का 0 1 काउंट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सुपर कंप्यूटर, पता नहीं कौन कौन फलाना ढिमका कंप्यूटर बन रहे। ठीक है, तो कौन कौन से काउंट कर सकता है, 0 और 1, टोटल मिला के कितने हैं, 2 अंक हैं ना, 2 अंक है, तो इसका आधार क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं, तो इसका आधार कितना हो गया, 10। ठीक, कहीं 0 1 लिखा मिले और उसके आधार में 2 लिखा मिले, ठीक है, तो क्या हम समझेंगे ये कौन सा है, बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर पहचानेंगे कैसे, बाइनरी नंबर है, जैसे 0 1 हम यहाँ भी लिख सकते हैं ना, 0 1 लिख दिए तो ये भी डेसिमल में भी आ सकता है, बाइनरी में भी आ सकता है। तो हम पहचानेंगे कैसे, डेसिमल में है या बाइनरी में है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, अगर इसके आधार में 10 लिखा है तो क्या होगा, ये
डेसिमल नंबर होगा। अगर इसके आधार में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो कौन सा नंबर होगा, ये बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, अब इतना पहचानना समझ गए। जिसके आधार में अगर 2 हो, क्यों, क्योंकि ये टोटल 2 नंबर है, इसीलिए इसका आधार कितना है, 2, तो ये कौन सा हो गया, बाइनरी हो गया। ठीक है, और ये इसके आधार में कितने, ये टोटल कितने नंबर है, 10, तो इसके आधार में कितने, 10 हैं। तो ये अगर हम 0 1 लिख के उसके आधार में कितना 10 लिख देते हैं, तो ये कितना, कौन सा नंबर हो गया, ये डेसिमल नंबर हो गया। अब इसको 0 1 बाइनरी नहीं होगा, क्योंकि 0 1 तो इसमें भी आता है ना, तो 0 1 बाइनरी भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसके आधार में क्या लिखा है। अगर 10 लिखा है तो डेसिमल नंबर, अगर 2 लिखा है तो बाइनरी नंबर। ठीक, अब इसको चेंज करने पूछ लिया जाता है। चेंज करने को ज़्यादा सवाल आता है, चेंज करने से सवाल आ जाते हैं। कैसे आएंगे, कोई भी संख्या दी होगी, कहा जाएगा बाइनरी, जैसे कोई डेसिमल नंबर दिया है, उसको कहेगा बाइनरी में चेंज करो, बाइनरी में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहले तो थोड़ा अजीब वाला बताएंगे, यानी थोड़ा टिपिकल वाला बताएंगे, फिर उसके बाद आसान वाला बता देंगे बिल्कुल कैसे हल होगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए, कोई भी, ठीक है, पहले हम आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना बताएंगे, और फिर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना बताएंगे। बस इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा। बस बाइनरी नंबर दिया होगा, बाइनरी दिया होगा तो तुमको डेसिमल में चेंज करना होगा, डेसिमल में दिया होगा तो बाइनरी में चेंज करना होगा। बाइनरी में जैसे कि अगर बाइनरी में चेंज कर ले तो आप भी कंप्यूटर बन गए ना। जैसे कंप्यूटर के सामने ये सब भाषा लिख दो, ये सब उसको नहीं समझता है क्या लिखा है। ठीक, वो कहाँ, सीधे किसमें, बाइनरी में ट्रांसफर करता है। बाइनरी में कोडिंग करेगा, तब क्या करेगा, तो वो लिखेगा अपनी भाषा में। ठीक है, पता चले कहीं ये लिखा हो 1 0 1 1 1 1 ऐसे लिखा हो, तो आप कहेंगे यो का लिखा, ये तो आप पढ़ेंगे 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,01,111 रुपया लिखे। ये 1,111 रुपया नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आधार में क्या 2 लिखा है। तो इसका अगर हम इसको निकालेंगे, इसको हमको निकालना होगा डेसिमल में, तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होता है। देखो कैसे, 1 2 32, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सबको, 32 8 40 40 44 44 2 46 46 1 47, कितना आया, 47, यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आया, 47। तो ये जो लिखा था, ये कितना लिखा था, 47 लिखा है। ये देखने में कहीं 47 लिख रहा है, कहीं देखने में 47 लग रहा है आपको, नहीं, फिर भी कितना लिखा है, 47 लिखा है। हमने क्या किया, तुरंत कन्वर्ट करके इसको बता दिया। तो आप भी तुरंत कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे, पहले हम आपको थोड़ा बेसिक वाला बताते हैं, ठीक, उसके बाद ट्रिक वाला बताएंगे। ठीक है, उससे आप तुरंत निकाल लेंगे। पहले क्या हम बेसिक बता दें, ठीक है, ताकि वो भी पता का होना जरूरी है, बाय द वे वो वाला भूल जाए तो हम बेसिक से निकाल लेंगे। है दोनों आसान बहुत। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम क्या, डेसिमल में, डेसिमल को डेसिमल टू बाइनरी, पहले हम आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना बताएंगे। ठीक है, बाइनरी संख्या क्या होता है, 0 और 1। ठीक है, वो खाली क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, यही कंप्यूटर हमारा समझता है। कंप्यूटर को 2 अंक के सिवा कुछ आता ही नहीं, समझे, खाली मैथ में कितने 2 ही अंक आते हैं, 0 और 1, उसके अलावा कुछ उसको आता ही नहीं, समझे। मान लो अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है, ठीक है, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक, जैसे कोई भी संख्या लिख देते हैं, कौन संख्या लिखें, 10 15 20 25 30 35 40 50, कोई भी लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ कितना, 21 लिखता हूँ, 21 है, 21 ना समझा, वो यूट्यूब वाला रील देख लिया, 21 ऐसे जाए मारेगा खींच के। ठीक है, 21 वाला किस नहीं है, 21 है। ठीक, 21 है। अब इसको क्या करना है, हमको बाइनरी में चेंज करना है। किसमें, बाइनरी में। तो एक तो तरीका ये हो गया, पहले हम क्या बेसिक तरीके से कैसे भाग करना जानते हैं सब ना, भाग करना। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे। खाली भाग किससे करेंगे, हम 2 से करना है इसमें भाग, 2 से करते जाओ जितनी बार कट जाए। ठीक, 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, कितना आएगा, 2 2 7 20, शेष कितना बचा, 1 बचा। जो शेष बचे उसको इधर लिखते जाओ, बस जो शेष बचा, शेष कितना बता, 2 2 7 20 हो गया, शेष कितना बचा, 1। ठीक, इस तरीके से भाग करना है बस। फिर अब क्या करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ फिर 2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे
10, 5 आया, 5 से कटा, शेष बचा कुछ नहीं बचा, जहाँ शेष ना बचे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा शेष। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, कट गया हमारा, तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया ना। तो अब ये हमारा पूरा पूरा कट गया, कितना कटा, 2 2 1 कम 2, 1 2 1 कम 2, 1 कटा, 1 हो गया ना। अब जब यहाँ कोई शेष बचा था, नहीं बचा था, तो क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। समझे, काटना समझ गए। एक बार फिर से आपको काट के बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आंसर आएगा। चलो देखो, एक बार फिर से काटते हैं। जैसे कितना लिखा है हमारा, 21 लिखा है। ठीक है, 21 को काटेंगे, कितने से, सिर्फ 2 से काटना है हमको, 3 4 5 से नहीं काटना है। ठीक, 2 से काटेंगे तभी तो शेष 1 बचेगा, 2 से काटेंगे या जो 3 से काट देंगे तो 2 भी शेष बच सकता है। समझे, इसीलिए, क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है, खाली 0 और 1, और 0 और 1 शेष तभी बच सकती है जब खाली हम कितने से, 2 से काटेंगे। अगर हम 3 से काट दे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 शेष बच सकती है, 4 से काट दे, 5 से काट दे तो 1 से ज़्यादा शेष बच सकती है। तो हमको सिर्फ बाइनरी नंबर कितना होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो हमको 0 और 1 शेष लाना है। समझे, तो इसीलिए हम 2 से काटे, 2 से काटेंगे किसी भी संख्या को तो ज़्यादा ज़्यादा 1 शेष आएगा, या फिर पूरा कटेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, इसीलिए हम खाली किससे, 2 से काटते हैं। चलो 2 से काटे, इसे 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से काटे, 2 2 57 20, शेष कितना बचा है, 1 बचा, जो शेष बचा उसको इधर लिखते हैं। ठीक है, फिर काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया, कोई शेष बचा नहीं बचा, तो 0 बचा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, लेकिन पूरा पूरा कट गया, शेष बचा कुछ नहीं, 0 हो गया। तो ठीक है, कितना बचा, 0। तो अब क्या करेंगे हम, ये देखो क्या बचा, 1 0 1 0 1, लेकिन इसको कहाँ, इधर से लिखेंगे पूरा उल्टा, तो हमारा बाइनरी नंबर क्या होगा, ये देखो नीचे से लिखेंगे 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। समझे, जितना शेष वाला इधर वाला पोर्शन बचता है, 1 0 1 0 1 बचा है, उसको लिख लेंगे, उसके घात में क्या, उसके आधार में क्या, 2 लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। समझे, ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी नंबर हो गया। क्या हो गया, 1 0 1 0 1। समझे, ये क्या है, बाइनरी नंबर हो गया। समझे, नहीं समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम बेसिक से 1 2 क्वेश्चन लगा के देखते हैं, फिर इसको क्या दूसरी तरीके से लगाएंगे, दूसरी तरीके से लगाएंगे वो और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब कोई दूसरी संख्या ले लो, चलो इधर ले लेते हैं, कोई 35 ले लें, 40 ले लें, 45 ले लें, 50 ले लें, कौन सा ले लें, चलो 40 ले लेते हैं। ठीक है, 40 लिए, इसको काटो 2 से काटे, कितना बचा, 20 बचा, पूरा पूरा कट गया, कोई शेष बची नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। ठीक है, फिर 2 से काटे, कितना, 10 बार में कटा, कोई शेष बचा, 0 हो गया। ठीक है, कोई शेष नहीं बचा, फिर 2 से काटे, 5, कोई शेष बचा नहीं बचा, तो फिर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष बच गया। आप देखो यहाँ 1 शेष बचा, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, अब देखो पूरा पूरा 2 कट गया, 2 1 कम 2, शेष कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 0। अब बस इसको उलट के लिख दो। समझे, इसको क्या करेंगे, लिखे तो ऐसे थे, लेकिन हमको अब बाइनरी में बनाना है, तो इधर से इधर को जाएंगे। समझे, इधर से इधर को जाएंगे, ऊपर से यहाँ 0 0 0 1 ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, पहले हमको क्या लिखना होगा, इधर लिख दें इसका, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1 बचा था, 1 लिखे, फिर क्या 0, तो यहाँ 0 लिख दिए, फिर क्या 1 हमारा, तो फिर 1 लिख दिए, फिर क्या है 0, तो फिर 0 लिख दिए, फिर क्या है 0, फिर 0 लिख दिए, फिर क्या है, फिर 0 है, यानी 3 बार 0, फिर 1 0 1। समझे, इसी में क्या आधार 2 लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख गया, बहुत आसानी से सीख गए होंगे ना। ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, खाली किसको, जो भी संख्या हो, कोई भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, बस उसका भाग देते चले जाओ, इधर इधर लिखते जाओ, जितना शेष बचे तो शेष लिख लो, ना शेष बचे तो 0 लिखते जाओ, 0 लिखते जाओ, वही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तब भी यही आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर से 40 आ जाएगा। अब बाइनरी कन्वर्ट करना सीख लो, डेसिमल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, 16 लिख दिए, सॉरी, 32 32 8 40, हाँ 40 आ गया।
अब ये 32 8 जोड़ के हम 40 कैसे लिखे वो अभी आगे जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये डेसिमल टू बाइनरी आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे, दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे वो भी लगाना आपको सिखाते हैं। मिटाने वाला कहाँ है, चलो ये अच्छा बेसिक वाला रूल समझ गए, भाग देने वाला समझ गए। चलो एक यहाँ पे एक और समझा देते हैं आपको, ये समझ में आएगा इसका आंसर, एक और लगा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरा तरीका बताएंगे आपको। देखो बचुआ, देख यहाँ क्या लिख दें, 35 लिख दें, 35 लिख दिए, ठीक। कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा 17 17 दूनी 34, कितना बचा, एक शेष बचा। या फिर ऐसे अलग अलग तुम काट लो, जैसे कोई ना काट पाए डायरेक्ट तो कैसे करेगा, 2 1 कम 2, ठीक है, शेष इसमें 1 बचा तो इस इधर जो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, 2 सत्ती 14। अब कितना शेष बचा, पूरा कट गया, शेष कितना बचा, 1 बचा, तो 1 इधर लिख लिया, ठीक है। फिर इसको 2 से काटो, 2 से ही काटेंगे, ऐसा नहीं है 5 से काट दें, 6 से काट दें, 7 से काट दें, सिर्फ 2 से काटना है। क्यों, क्योंकि हमको शेष में 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जानते हो कुछ नहीं समझता है, समझो बकलोल है, पागल है, ठीक है, कुछ नहीं समझता। क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है, इसके सिवा कुछ नहीं समझता। इसीलिए हमको 0 और 1 के फॉर्म में लाना होगा। 0 या 1 के फॉर्म में तभी आएगा जब हम 2 से भाग करेंगे, इसके अलावा किसी से भाग करेंगे तो 2 भी आ सकता है, 4 भी शेष आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ शेष क्या चाहिए, 0 या 1। फिर इसको 2 से भाग करो, 2 8 16, क्या शेष बचा, 1 शेष बचा, ठीक है। फिर 2 से भाग करो, 2 चक्कू 8, शेष बचा कुछ नहीं, 0, तो फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, कुछ शेष बचा नहीं, बचा 0। फिर 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, कुछ शेष बचा नहीं तो 0। फिर इसको क्या करो, उल्टा से लिख दे, इधर से इधर बढ़ के चले आओ। क्या पहले क्या था, 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, समझे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब निकालना समझ गए, बाइनरी नंबर बहुत आसानी से, बेसिक भी बहुत लॉजिकल है, कितना आसान है बेसिक भी, चाहो तो आप बेसिक ही रखो, ठीक है। लॉजिक वाला बताने की जरूरत ही नहीं, बता दें, नहीं बताएं, बता देते हैं, वो भी आराम से सीख जाओ, ठीक है। दोनों चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो ये तो निकालना सीख गए, ये तो अच्छी बात है। अगर दूसरा वाला रूल आप नहीं समझ पाएंगे तो आप ये बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा रूल नहीं समझे हैं तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरे रूल से हम डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, चाहे कोई भी हो उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा रूल अब देखते हैं, चलिए कोई भी संख्या लेते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। जैसा कोई भी ले लीजिए अंक, जैसे ले लेते हैं हम 15 ले लिए, ठीक है, 15 ले लिए। इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमको 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना, ठीक है, 128 दूना, ऐसे याद है ना आपको, बस 128 तक याद कर लो, समझो। ये बचपन में पढ़े हो, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, समझे, ये पढ़े हैं ना। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ से दूना करते चले जाएंगे, जहाँ इतने टाइम तक दूना करेंगे जब तक 15 ना आ जाए, समझे। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये 15 लिखा, यहाँ से दूना करना स्टार्ट कर दो। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखो 16 15 से ज़्यादा हो गया, 16 15 ज़्यादा होगा तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं। इसको लेंगे हम, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि 15 बनाने में हम कौन कौन सा अंक यूज किए हैं कि जोड़ने में 15 आ जाए, ठीक है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना, ऐसे सब याद किए हो ना, वो तो याद बचपन से 3 4 1 2 3 4 5 में पढ़ते चले आए थे, ठीक है, पढ़ते चले आए ना। तो वही बस ये का अच्छा कुछ नया लग रहा, यही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और फिर कहते हैं यार टिपिकल है, ये कोई टिपिकल है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है ना, बचपन से पढ़ते चले आए। 1 दूना 2 दूना 4 दूना, 1 केला है तो उसका दूना 2, 2 के दूना 4, 4 के दूना 8, 8 के दूना 16, ऐसे पढ़े हैं ना। तो ये कोई नया नहीं है, ये सब पुराना है, बच्चा वाला। फिर कहें इसमें समझ नहीं आ रहा तो कोई लॉजिकल ही नहीं बन रहा, इसे समझ में आना चाहिए, सबको आना चाहिए समझ में, क्योंकि इतना सरल ही है ना। तो ये कैसे करेंगे, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, जब 16 आ जाएगा तो 15 ज़्यादा हो जाएगा, हमको ज़्यादा नहीं लाना है, ठीक, उतना ही तक गिनेंगे जब तक वो 15 उसके आगे ना पहुंच जाए, उसके आगे नहीं जाना है, पीछे रहना। अब देखते हैं हम इसमें कौन कौन सा अंक यूज करके 15 बनाए हैं, ठीक है। तो एक बार 8 ले लीजिए, जो 8 ले लीजिए, 8 लेंगे, 8 4 कितना होगा 12, 12 12 2 13, 12 2 14 होता है, ठीक। 8 4 कितना हो गया 12, 12 2 14, 14 1 15, इसमें तो सबको यूज किया गया है ना।
अगर 15 कोड बनाएंगे तो इसमें क्या 8 भी यूज किया गया है, 4 भी यूज किया गया है, 2 भी और 1 भी, सबको जोड़ के देख लो। यहाँ पे 8 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, कितना आ रहा 8 4 12 2 14 1 15, ठीक 15 आ गया। यानी सबको जिस जिस अंक को, अब ध्यान से सुनो, इधर इधर ध्यान दो, गौर दो इधर, जिस जिस अंक को जोड़ा गया है, जिस जिस अंक को जोड़ा गया है उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। जिस अंक को जोड़ा गया उसके नीचे क्या लिखेंगे, 15 बनाने में 8 का यूज हुआ है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। और 4 का यूज हुआ है, हाँ हुआ है, 4 भी यूज हुआ, इसके नीचे भी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। 2 का यूज हुआ है, हाँ हुआ, इसके नीचे भी क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। 1 का यूज हुआ है, हाँ हुआ है, तो इसके नीचे भी क्या लिख देंगे 1। तो 4 बार हमारा क्या है 1 1 1 2 3 4, तो हमारा यही क्या हो गया बाइनरी नंबर हो गया, समझे। जो जो अंक का यूज किया गया है वही लिखते हैं, उसके नीचे क्या उसका आधार लगा देंगे, आधार तो लगा देते हैं वो तो पता ही है, ठीक है, बाइनरी नंबर हो गया। अगर बीच में कोई ऐसी संख्या हो जाता है जिसका हम यूज नहीं करते तो क्या होता है उसके नीचे क्या, उसके सामने क्या आ जाता है 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं आई। अब चाहे तो इसका क्या 15 का तुम भाग वाले विधि से निकालोगे तब भी यही आएगा, देखना भाग वाली विधि से निकालते हैं, ठीक। कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं, निकालते हैं भाग वाली विधि से। 15 था ना, अब 15 का 2 से भाग करो, 2 से भाग किए थे कितना आएगा 2 सत्ती 14, शेष कितना बचा 1 बचा, फिर 2 से भाग करो, 2 तियाँ 6, कितना बचा 1, ठीक, फिर 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, कितना शेष बचा 1। देखो 4 बार 1 1 लिख आया, 1 2 3 4 आया, आया एक बार 1 1 4 बार आया 1 1, तो हमारा डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर क्या होगा 1 1 1 1 4 बार लिख दो, उसके आधार में 2 लगा दिए, तो हमारे ये क्या हो गया बाइनरी नंबर। अब समझ में आया कोई दूसरी संख्या, चलो लेते हैं, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, होने दो, छोड़ो जाने दो, अगला समझ में आएगा आगे, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, बस रेगुलर क्या प्रैक्टिस करते रहो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, लेकिन कब तक नहीं आएगा, जब तक हम नहीं आएगा जब तक क्या प्रैक्टिस जारी रखेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरा देखते हैं, कोई क्वेश्चन दूसरा, कौन सी संख्या ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, 35 नहीं हम 30 ही लेते हैं, चलो 30 लेते हैं। अब चलो यहाँ से 1 से 2 से फिर से शुरू करो, ठीक। क्या करेंगे 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब देखो ये बस पकड़ लो यहीं पे, क्या 32 देखो 30 से ज़्यादा हो गया, 30 से ज़्यादा हुआ तो क्या 32 को लेंगे, इसको हटा दो, इसको कैंसिल करो, इसको मारो, इसको काट पीट के क्या भगा दो यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको 30 से कम ही रखना है। 30, अच्छा 30 को बनाने के लिए क्या 32 का यूज करना पड़ेगा, 32 तो इससे बड़ा ही हो गया ना, तो उसका का यूज करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे नीचे वाले अंक लेंगे, क्योंकि जोड़ के हमको क्या बनाना है 32, जोड़ के 32 बनाना है, ठीक है। गुणा भाग ना करने लगना, कितना जोड़ के क्या बनाना है 32। तो किस किस अंक को हम जोड़ के 32 बना सकते हैं, देखो 16 को जोड़ेंगे, 16 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 16 8 कितना होगा 24 हो गया, 16 8 24, 24 और 4 28 28, 24 8 28, 24 4 28, 28 2 30, यानी इसको जो 16 को जोड़ा, 16 को जोड़ा तो इसके नीचे 1 लिख दो, 16 8 जोड़ेंगे कितना होगा 16 4 20 4 24, 16 8 को भी जोड़ा गया है ना, कितना हो गया 24, तो इसके नीचे भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 4 को जोड़ा गया 24 4 28, 1 को भी जोड़ा गया तो 1 इसके नीचे भी 1 लिखेंगे, यानी 4 को जोड़ा गया तो उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। 2 को जोड़ा गया है, हाँ 2 को भी जोड़ा गया है, 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1। अब हम इतने अंक जोड़ रहे हैं, खाली इतना जोड़ने पे हमारा क्या 30 हो जा रहा है, तो 1 को जोड़ना पड़ेगा क्या, हमको नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्यों इतने ही जोड़ के क्या हो रहा है 30, 16 8 कितना हो गया 16 8 क्या 24, 24 4 28, 28 2 30। जब 1 को जोड़ना पड़ा हमको नहीं जोड़ना पड़ा, जब जिसको जोड़ना ना पड़े उसके नीचे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो गया बाइनरी नंबर हो गया, समझे। कितना आसान है, कितना आसान है निकालना बाइनरी नंबर, ठीक है। अब चलो दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं, अब कोई लंबा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिख देते हैं 75 लिख देते हैं, ठीक 75। अब इसका करो 1 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना कितना होता है 128 128 से होता है ना 128। अब 128 75 से ज़्यादा हो गया, क्या हमको 75 से ज़्यादा वाला लेना था, नहीं लेना था हमको, तो क्या हम 128 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 128 तो पहले से ही 75 से ज़्यादा है। हमको क्या सिर्फ कम वालों की ज़रूरत है, क्योंकि जोड़ने पे हमको कितना करना है 75 करना है, ठीक है। तो हम इसको 128 वाले को हटा देते हैं, भगा देते हैं यहाँ से, चल भाग यहाँ से,
हट भाग गया, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं थी, काम को भगा दिया, कोई बात नहीं। अब इसको जोड़ के क्या हमको 75 बनाना है। अब जोड़ो, देखो 75 कैसे बनेगा। 64 में कितना जोड़े, 64 में 32 जोड़ेंगे 75 बन जाएगा। 60 70 80 90, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो इसको छोड़ दो। 32 को हम नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि 32 जोड़ेंगे 60 70 80 90 तो ऐसे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा। चलो 64 लेते हैं। 64 में क्या जोड़ेंगे, 16 जोड़ते हैं, 16 जोड़ते हैं। 64 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 60 70 80 हो गया, 80 हो गया। ये भी मतलब ज़्यादा हो रहा, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर 64 में क्या, अच्छा 64 में कितना जरूरत है हमको, 64 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ते हैं, कितना होगा 64 64 8 कितना होगा, 64 72 हो गया, ठीक। 72 में और कितना चाहिए, 3 हमको चाहिए 75 बनाने के लिए। 64 में कितना जोड़े, 64 में जोड़े, देखो 64 को लिए थे ना, तो इसके नीचे 1 लिख दें अभी चलो साथ में लिखते चलते। 64 को लिए 1 लिख दिए, 32 को लिए नहीं लिए तो इसके नीचे 0 लिख दिए, 16 को लिए नहीं लिए 0 लिख दिए, 8 को लिए देखते हैं, लेते हैं 64 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 68 69 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब 8 को भी लिए, तो 8 को लिए तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर 4 को लेंगे, 72 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना कितना, 75 लाना है, तो इसको लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 76 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब नहीं लेंगे तो इसके नीचे क्या रखेंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 4 को भी नहीं लेंगे, तो 72 था हमारा, 72 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 73 74 हो जाएगा। 2 को लिए हम, हाँ बिल्कुल लिए, तो 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्यों, 74 हो गया। और 1 को भी लेंगे, हाँ बिल्कुल 1 को भी लेंगे, 1 को भी लेंगे, तो इसके नीचे भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हमारा क्या निकल गया, 1 0 0 1 0 1 1, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। यही क्वेश्चन ट्रिपल सी में भी आ जाते हैं, ट्रिपल सी में भी कन्वर्ट करने का आ जाता है। ट्रिपल सी का एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे, कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में तो बाइनरी टू डेसिमल आपको चेंज करना आना चाहिए ना, तो यही क्वेश्चन किसमें, कंप्यूटर में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसका लगाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं। चलिए इसको मिटाल देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं। फिर बाइनरी टू डेसिमल से, पहले डेसिमल से बाइनरी चेंज किए थे, अब फिर क्या बताएंगे आपको, बाइनरी से डेसिमल चेंज करना बता देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसका, जैसे कौन सा लिखें आप बता दो, कौन सा लिख लें, लेकिन आप कैसे बता सकते हैं, वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए कोई लिखते हैं 100 से ऊपर वाला, 120 लिखते हैं, 120 लिख लिए, ठीक है, 120। अब 120 130 140, इससे ज़्यादा हाई पूछेगा नहीं, 1000 का आपसे नहीं पूछेगा, ज़्यादा 100 के अंदर ही पूछेगा कि 40 का बताइए बाइनरी नंबर, 30 का बताइए, 25 का बताइए, 77 का बताइए, 88 का बताइए, 99 का बताइए, ठीक है। 100 के अंदर ही होगा, ठीक है। तो आप 1 दूना 2 दूना 4 दूना करके उसको जोड़ तो सकते ही ना, इतना तो करना आते ही होगा ना जोड़ना, ठीक है। तो चलिए 120 का हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अब यहीं से करना शुरू करो। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 120 से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको लेंगे, इसको लात मार के क्या करेंगे, भगाएंगे, चल भाग भाई तेरा कोई काम नहीं यहाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो गया ना, तुम्हारे कोई काम है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, चलो निकलो यहाँ से समझे, हमारे अंगने में किनका, इनका सबका काम है ना, तो इनको लेंगे हम, ठीक है। अब इनको जोड़ के क्या करेंगे, हमको कितना बनाना है, 120 बनाना है, तो किसको किसको जोड़ेंगे देखते हैं, ठीक। 64 को जोड़ेंगे, हाँ 64 तो लेंगे, ठीक। 32 लेंगे, देखते हैं, 60 60 30 90 90 94 96, मतलब 96 हो रहा है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, ठीक। 60 30 90 90 94 2 96, 96 हो गया, 96। और ये 16 लेंगे कि नहीं लेंगे, चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 96, ठीक है। 96 में जो 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 96 में 16 जोड़ो, ठीक है। ये है 96, इसमें कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है, ठीक है। तो कितना होगा, 96 100 110 112 आ जाएगा ना, देखो 12 के 2 यहाँ से लगी 1 9 1 10 1 11, 112 आ गया, ठीक। इसको भी जोड़े तो 112 आ गया। अब हमारी ज़रूरत कितने की है, 8 की ज़रूरत है ना, 12 8 20 हो जाएगा ना, तो 8 भी ले लेंगे,
पूरा 20 यहीं तक हो रहा है, देखो जोड़ के देख लो, यहाँ तक हो रहा है। इन तीनों के लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो हम किसको लिए? 64 को लिए तो उसके नीचे 1 लिखे, 32 को लिए उसके नीचे 1 लिखे, 16 को लिए उसके नीचे 1 लिखे, 8 को लिए उसके नीचे भी क्या लिखे? 1 लिखे। 4 को लेना पड़ा हमको? नहीं लेना पड़ा, तो इसके नीचे 0। 2 को लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा, इसके नीचे 0। 1 को लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा, इसके नीचे 0। तो हमारा बाइनरी नंबर क्या आया? क्या आया? यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे लिख देते, यहीं लिख देते हैं इसी के नीचे। यहाँ क्या आया? 1 फिर 1, शायद नीचे ना दिखाई दे रहा हो आपको, ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या? 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 2 3 0, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? बाइनरी नंबर। इसको डेसिमल ना समझ लेना ना, बड़ा लंबा आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख और 11 लाख, ये 11 लाख के करीब आ गया, ठीक है। ये क्या है? बाइनरी नंबर है, बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा खाली क्या 0 और 1 को समझता है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, समझे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ ही लोगों से मतलब रखते हैं, जो खाली उसकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बाकी किसी दुनिया से मतलब नहीं, दुनियादारी में क्या हो रहा, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, योगी जी कहाँ जा रहे हैं, किसी कोई चीज़ से मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। खाली अपनी दुनिया में मस्त हैं। तू आ गई मेरी ज़िंदगी में तो मेरा ये हाल हो गया, समझे। पहले तो बेकार थे, अब बेरोजगार हो गया, ठीक है। तो वही वाला हाल हो गया। अब इसको क्या, ये तो समझ गए ना, डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना समझ गए। अब क्या करेंगे? बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, उसमें कोई अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हल कर देंगे, जैसे आपको करके 2-4 बता देते हैं। पहले क्या था? डेसिमल टू बाइनरी। अब क्या है? बाइनरी टू डेसिमल। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या दी हो, जैसे कोई भी अंक दे दिया गया हो, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे क्या लिख दें? यही लिख देते हैं 1 1 1 0 1, ये लिखा है, ठीक है। इसका क्या करना है हमको? डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 1 1 0 1। तो हम अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे दो, बस थोड़ा 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए ध्यान दे दो, आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। वैसे पहले वाला रूल ही लगा देंगे इसमें। कैसे लगा पहले वाला रूल? पहले क्या होता था, जो संख्या हम काउंट नहीं करते थे उसके नीचे क्या 0 लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ भी गुणा करते चले जाओ। गुणा करेंगे, क्या करेंगे? ये इधर से शुरू करेंगे। 1 1 दूनी 2, यहाँ पे 2 लिखना है, लेकिन चलो एक बार लिख लेते हैं, ठीक। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और जिस अंक को हमको काउंट नहीं करना होता वहां पे हम क्या लिख देते थे? 0 लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो उसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे, बाकी सबको क्या जोड़ देंगे। जोड़ के देख लो, 16 8 कितना आएगा? 24 24 4 24 4 28 28 1 29 29 ही आ रहा। भैया जोड़ के देख लो, देखो जोड़ने उड़ने में गलती हो जाए तो ये ना कहना कि गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक। जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगी। बाय द वे हो जाए तो ये ना समझना कि गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जोड़ना तो आप भी जानते हैं ना। आप अच्छे से जोड़ लीजिए, इनको क्या करिए? जोड़िए, अलग लिख के जोड़ लीजिए। 16 8 4 और 1 जोड़िए, 6 4 10 10 8 18 1 19 19 हासिल 1 1 1 2, कितना आया? 29 आया। तो हमारा क्या आया? 29 निकल के आया। अब 29 का ऐसे लिखा रहने देंगे, 29 के आधार में क्या 10 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं, तभी उनका आधार कितना लगाना होता है? हमको 10 लगाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आधार लग गया? 10 लग गया। इसका आंसर क्या आ गया? 29 आ गया, ठीक है। अब इसका, अब समझ तो गए होंगे ना चेंज करना, कोई टिपिकल था? बस एक वाला एक समझ गया, दूसरा तो अपने आप हो गया, ठीक है। दूसरा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कोई भी दे देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 1, ठीक है। फिर 1 लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 1 लिख लो, जितना लिखना हो लिख लो। आप अपने आप लिख के उसको कन्वर्ट करके बताना, ठीक है। आधार में 2। अब इसको क्या करना है? डेसिमल में चेंज करना है। तो कितनी बार? 3 बार 1 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 दूनी 2 दूनी 4। यहाँ तो 0 है, क्या 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूना 64। खाली हमको कौन सा 64 वाला लिखना है ना।
क्योंकि जीरो वाले तो हम काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं, जोड़ते नहीं थे ना, तो इनको हम छोड़ देंगे, इनको नहीं जोड़ेंगे। जिसके सामने एक एक लिखा है खाली उसको जोड़ेंगे। क्या, एक दूनी दो, दो भी लिख लिया, ठीक, दो दूनी चार, चार भी लिख लिया, चार दूनी आठ हमको लिखना है, नहीं लिखना। आठ दूनी 16 लिखना है, नहीं लिखना। 16 दूनी 32 लिखना है, नहीं लिखना। 32 दूना 64, 64 हमको लिखना है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे एक होगा खाली हमको उसी को लिख के क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। वही क्या हमारा हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा। बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहे हैं, अभी समझ लो, ठीक है, वरना कोई दूसरा आएगा वो भी आपको क्या समझा देगा, मतलब क्या करना है बता देगा, कैसे बर्तन मांजा जाता है, कैसे झाड़ू लगाई जाती है, सब बता देगा, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए कैसे। 64, 64 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 68 दो 70, 70 एक 71, चाहे तो अलग जोड़ के देख लीजिए, इससे जोड़ लीजिए बच्चों जैसे। 64, 4 2 1, 4 दूनी 8, 2 10, 1 11, 11 का 1 हाथी लगी 1, 6 1 7 यानी 71, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 71 आ गया। अब कन्वर्ट करना समझ गए। अब कोई इसमें दिक्कत होगी आपको या नहीं होगी? दिक्कत उम्मीद है नहीं होना चाहिए। तो हम 2-4 क्वेश्चन, 1-2 और लगा देते हैं आपको, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, वो भाग करने वाला विधि बताए थे वो तो बेसिक है, लेकिन हमको खाली यही वाला याद रखना है, ठीक है, यही याद रखना है। इसके अलावा वो याद रखो ना याद रखो कोई बात नहीं, ये याद रखोगे तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, और हमको यही चाहिए है, ठीक है, क्योंकि हमको दोनों में कन्वर्ट करना है। ऐसा थोड़ी एक ही करोगे, हो वो भी जाएगा, उससे भाग विधि से भी हो जाएगा, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा भी तो आप समझना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि कितनी अच्छी तरीके से और सरल तरीके से हम समझ जाएं, ठीक है। तो सरल तरीका हमारा यही वाला है, ठीक है। तो इसी को समझिए आप, कोई भी लिखिए 0 0 1, इधर 0 1 0 1 0 0 1 लिख दिए, इतना लिखे। अब इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, 1 दूनी 2, दूनी 4 दूनी 8, 8 वाला एक आ रहा तो 8 लिख देंगे। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, एक है, 0 0 वाला छोड़ देंगे। 32 दूना 64, 64 दूना कितना, 128, 128 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 0 0 है, आगे करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 128, 28, 20 दूना 40, 40 50, 150, 150 58, 158, 159, कितना आ गया, 159 आ गया। अलग से भी जोड़ लीजिए, ऐसा नहीं गलत हो सकता है। 128, 22, 8 और 1, ठीक है, जोड़िए। 8 2 10, 10 18 1 19, 19 के 89 लिख लगी, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अब एक तो ऐसे रहेगा, 1 159, ठीक है। अब आपको उम्मीद है ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद है इसके अलावा आपको कहीं दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कोई कमी है, अगर कमी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कहाँ कमी रही, क्या कमी है, तो हम उसको फिर से आपको बता देंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो बता दीजिए, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आज का था बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, आज हमारा ये समाप्त हो गया। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप सोइए, आराम से मस्त रहिए। 5 बजे 5 देखिए क्लास देखने के बाद क्या करिए, खाना वाना खा के पढ़िए लिखिए, फिर 12 बजे बाद सोते होंगे ना, तो 12 बजे के बाद आराम से सो जाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।